बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा था जो अपनी बेटी के साथ एक शानदार महल में रहता था। राजा अपनी बेटी की हर ख्वाहिश पूरी करता था। राजा अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, जिसके कारणवश वह बहुत जिद्दी हो गई थी। एक दिन राजकुमारी अपनी सोने की गेंद लेकर बाहर खेलने निकलती है। वह गेंद राजकुमारी को बहुत प्यारी थी। खेलते खेलते गेंद पास के तालाब में चली जाती है और डूब जाती है। राजकुमारी रोते हुए बोलती है, मेरी गेंद, ओह मेरी प्यारी गेंद कहाँ चली गई? तभी तालाब से एक मेंढक बाहर निकलता है। राजकुमारी रोए ना, मैं आपकी गेंद तालाब से बाहर निकाल दूंगा, मगर उसके बदले में आपको मुझे अपना दोस्त बनाना पड़ेगा। मैं आपके साथ खेलूंगा, आपकी प्लेट में खाना खाऊंगा, आपके बिस्तर पे ही सोऊंगा। राजकुमारी सोच में पड़ जाती है, इस गंदे प्राणी के साथ में कैसे दोस्ती कर सकती है, मगर फिर मेरी प्यारी गेंद मुझे कैसे मिलेगी। राजकुमारी मेंढक की बात मान जाती है और मेंढक को हाँ बोल देती है। मेंढक तालाब में छलांग लगाता है और गेंद बाहर निकाल लेता है। मेंढक सुनहरी गेंद राजकुमारी को दे देता है। राजकुमारी गेंद अपने पास आते ही वहां से भाग जाती है। मेंढक भी राजकुमारी के पीछे भागता है, मगर राजकुमारी देखते देखते मेंढक की नजरों से गायब हो जाती है। मेंढक निराश हो जाता है। दूसरे दिन राजकुमारी अपने पिताजी के साथ भोजन कर रही होती है। तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। राजकुमारी जाती है और दरवाजा खोलती है। वहाँ मेंढक खड़ा होता है। ओह गंदे मेंढक, तुम्हें किसने यहाँ आने को कहा? तुम वापस चले जाओ अपने गंदे तालाब में और अपनी गंदी शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। मगर तुमने मुझसे वादा किया था। कौन सा वादा? राजकुमारी जोर से दरवाजा बंद कर देती है और वापस खाना खाने लगती है। क्या हुआ मेरी प्यारी बेटी, इतनी उदास क्यों हो? राजकुमारी राजा को सारी बात बताती है। बेटी, अगर तुमने किसी को कोई वचन दिया है तो तुम्हें उसे निभाना होगा। यह इस साम्राज्य की परंपरा है। राजकुमारी राजा की बात मान लेती है और मेढक को अंदर बुला लेती है। मुझे बहुत भूख लगी है। बेटी, इन्हें ऊपर बिठाओ और भोजन परोसो। राजकुमारी मेंढक को एक उंगली से उठाती है और ऊपर रख देती है और उसके लिए भोजन परोसती है।
मेंढक पेट भरकर खाना खाता है। लेकिन राजकुमारी गुस्से में खाना खा रही थी। वाह, आज तो मजा आ गया। मैंने ऐसा भोजन आज तक नहीं खाया। ओह, अब मैं थक गया, मुझे नींद आ रही है। राजकुमारी उसे ऊपर लेके जाती है और अपने बिस्तर पर सुला देती है और खुद भी दूसरी तरफ मुंह करके सो जाती है। सुबह होती है। राजकुमारी उठती है और देखती है मेंढक बिस्तर पर नहीं है। इधर उधर देखती है तो उसे एक सुंदर राजकुमार दिखता है। अरे, आप कौन हो? आपने यहाँ किसी मेंढक को देखा? वो मेंढक मैं ही हूँ। राजकुमारी आश्चर्यचकित हो जाती है। मुझे एक श्राप मिला था, जिस कारण मैं मेंढक बन गया था। अगर मैं किसी राजकुमारी के साथ भोजन करता और उसके बिस्तर पे सोता तो ही मैं उस श्राप से मुक्त हो पाता। अनजाने में मैंने आपको बहुत कुछ बुरा बुरा बोल दिया, मुझे क्षमा करें। राजा दोनों की शादी बड़े धूमधाम से करवा देता है।